students, how are you? Hope you're very well at home and taking care of your studies now perfectly. Yourself, obviously, if you take care of yourselves, then only you'll be able to take care of your study. So welcome back to yet another lecture in biology, and today we would continue our chapter on heredity and evolution. Last time we had discussed, made a little bit of base about this chapter, and I had told you what kind of variations are there. Now variation actually is just, you can relate with the word change, some change occurring, that is called a variation. And the importance of variation was that if variations occur, only then there are chances of new species to evolve. वेरिएशन अगर नहीं होते तो नई स्पीशीज इवॉल्व नहीं होती. हालांकि इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन इवोल्यूशन होता सिर्फ वेरिएशन की वजह से. वेरिएशन लेज द फाउंडेशन फॉर न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स. It also enables an organism to face the struggle for existence. जैसे मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था कि अगर वेरिएशन आ जाता है, कई बार वो अडेप्ट कर जाते हैं चेंजिंग सिचुएशन को. दिस इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, ये ध्यान रखना. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन, बट वेरिएशन समटाइम्स कैन बी डिट्रीमेंटल ऑल्सो, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे. लेकिन जो चीज़ें वेरिएशन की वजह से पॉसिबल है उनकी हम बात कर रहे हैं. इट लीड्स टू अडेप्टेशन, सर्वाइवल बेनिफिट दे देता है, कई बार नई प्लांट्स एनिमल्स उससे आ सकते हैं. इट लेज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. ऑल्सो वेरिएशन की वजह से स्पीशीज कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है, वैसे वैसे अगर वेरिएशन आते हैं और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते रहते हैं, तो स्पीशीज का सर्वाइवल ज्यादा होने के चांसेस है. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट एवोल्यूशन. नाउ टुडे आई इंटेंड टू complete the portion on monohybrid cross which was done by Mendel, and what was his work related to that. Because your exams are coming near, I would directly start with the things which are related to the chapter. Otherwise I would tell you about little more about Mendel. But right now we would be talking about the work done by Gregor Johann Mendel, and he was a Cistercian monk. Actually he lived in a monastery. वो पहले से monk नहीं था, but he lived in a monastery for a study purpose. He was there working also, and for a study purpose he was there. And excuse me. So he was there for a study purpose, as I was saying. वो वहाँ पे रह के अपने एक्सपेरिमेंट्स, नेचर से बहुत प्यार करते थे, तो ही वुड बी एक्सपेरिमेंटिंग ऑन वेरियस थिंग्स एज वेल. एंड he did his work on a plant called Pisum sativum, the name of garden pea plant. He worked on garden pea, मटर जो होता है उस पे, and उसका scientific name is Pisum sativum, VUM. ठीक है. sativum, this is V, Pisum sativum. And he chose this flower because it is having bisexual flowers. दोनों मेल फीमेल एक में होते हैं, तो बहुत easily fertilization होता है. it is self fertilization basically, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना भी बहुत easy है. so it was bisexual, self fertilizing था, बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल था. एंड उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट था. ऐसा नहीं था कि यू हैव टू वेट एजेस. इफ यू हाइब्रिडाइज टू प्लांट्स एंड यू गेट अ न्यू जनरेशन, यू हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग. इट वाज नॉट लाइक दैट. इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन. तो उन्होंने ये चूज किया टू डू हिज वर्क इन विच ही वॉज इंटरेस्टेड, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन में रहते फिर दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज आती है, क्या कॉन्ट्रास्ट आता है. द फील्ड ऑफ साइंस जेनेटिक्स उनके माइंड में वो पहले से ही था. ही वॉन्टेड टू रिसर्च ऑन दैट, सो ही चोज अ प्लांट. ही हैड इवन वर्कड ऑन सम हनी बीज ऑल्सो, बट उन्होंने एक न्यू वेराइटी बनाई थी. दैट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, but which was stinging a lot, giving a lot of honey but stinging a lot, so he stopped that work. But this was of
very huge importance in द फील्ड ऑफ साइंस जेनेटिक्स। इसी की वजह से एक फाउंडेशन ले हुआ था जिसकी वजह से आज हम इतना एडवांस्ड है कि न्यू जीन थेरेपी, जीन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, new genes are being introduced, some characters being lost, some added because of this. This was the foundation of it. And he was called the father of genetics, but he was conferred by this uh, father of genetics the title after his death in this was given to him in 1900s. He died in 1884. So if you ask Mendel, who is the father of genetics, he won't be able to answer. But because his work gave to a lot of importance to the foundation, जो कई साइंटिस्ट ने बाद में और पढ़ा था, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, टेशमार्क, इन्होंने पढ़ा था, उनके साथ वर्क किया था, एंड दे फाउंड इट ऑफ हाई इम्पोर्टेंस, तो इसलिए उनको ये टाइटल दिया गया था, लेकिन आफ्टर इट्स डेथ. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट ग्रेगर जोहान मेंडल. आपको ध्यान रखना है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स. वी हैव टू पे अटेंशन ऑन हिज वर्क. His work, he took the pea plant, he did cross pollination, then he let them self pollinate. For 4-5 generations he used to observe these plants and see what are the similarities, what are the differences. और वो successful क्यों हुए थे? He was successful because he studied one character at a time. अब pea plant में तो there are pea pods, है ना? For example, if this is the pod and this would be the seed. So इसका shape भी वो देख सकते थे, इसका color भी देख सकते थे. He could see the shape of this pod also. Then there are flowers also on the plant, right? Then he can see the height of a plant. He can see because he found 2 varieties. One was tall, one was short. तो ये बहुत सारी चीजें थी, बट ही डिड नॉट चूज ऑल एट वंस कि एक ही चीज में मैं सारा देख लूंगा. नो, ही सिलेक्टेड फर्स्ट, ही वुड स्टडी अबाउट द हाइट ऑफ द प्लांट, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, हाउ वेरिएशंस अकर, हाउ चेंजेस कम इन द नेक्स्ट जनरेशन. देन ही चोज शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द पॉड एंड कलर ऑफ द पॉड. देन ही चोज द फ्लावर कलर एंड देन ही चोज द फ्लावर पोजिशन. जैसे if this is a plant, these are flowers, he chose the somewhat terminal on the end, somewhere on the axis, axial. तो उन्होंने वो भी चूज किया कि कैसे वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं. So he chose 7 characters, but one was stem height, second was flower color, flower position was the third, color of seed, shape of seed, 4th and 5th, and shape of pod and color of pod were the 7 characters which he studied, but he studied one at a time. Related साथ में पढ़े थे, जैसे डायहाइब्रिड में जैसे कलर ऑफ सीड देख रहे हैं तो उसी में आप शेप भी देख सकते हो, ठीक है? तो वो देखा था, बट ऐसा नहीं किया कि अभी मैं फ्लावर का पोजीशन भी देख रहा हूँ, आई एम सीइंग द हाइट ऑल्सो and I'm seeing various things. That leads to confusion. So this has given us one more point, that whenever you are studying something, go step by step. One by one when you study is always helpful. तो एक तो उनको सक्सेस इसलिए मिला कि उन्होंने वन कैरेक्टर स्टडी किया, फिर उनको इसलिए मिला कि ही केप्ट अ मैथमेटिकल रिकॉर्ड ऑफ हिज वर्क. जो भी वर्क उन्होंने किया एक रिकॉर्ड रखा. जो लोग रिकॉर्ड नहीं रख पाते, समटाइम्स दे डू नॉट फेस सक्सेस. उसके बाद ही वॉज लकी इनफ, ये तो उनका लक ने फेवर किया था कि जो 7 कैरेक्टर्स वो स्टडी कर रहे थे, दे वर लोकेटेड ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स. तो दैट वॉज by luck, but this is why he was a success. Johann Mendel, Gregor Mendel I should say. Johann later on add हुआ था उनके नाम में. So this was about basically Mendel and why he chose the pea plant and why he was successful. This all has been written in your notes, so you can make why का एक question आ सकता है. तो bisexual flowers, self fertilizing है, cross pollinating process है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, एंड इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन. तो ये लिख सकते हो, व्हाई ही वाज सक्सेसफुल. समटाइम्स ऐसे शॉर्ट आंसर आता है, वो भी आपके जो मैंने बोला, आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज इट इज इन द नोट्स. आई वुड बी राइटिंग व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज द
monohybrid cross and the dihybrid cross. We are going to study these two experiments of Mendel, what he did on the pea plant. तो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान दूंगी. That is very important from exam point of view. And his laws, जो मेंडल ने कुछ लॉ भी दिए थे, वो भी इन दो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है. ठीक है, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे अब. और बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेनिंग यू द एक्सपेरिमेंट, आई एक्सप्लेन सम टर्म्स जो आपको इस चैप्टर में आनी चाहिए. कुछ डेफिनेशंस मैं बताती हूँ, उसके बाद अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं. ठीक है, so the first definition you should be knowing is gene. Because we are studying about genetics, you should know what is gene. So gene actually is the hereditary, or you can say unit of inheritance. Unit of inheritance or unit of heredity. This is the definition. Why? Because I am talking about the chapter on genetics. It is that unit which transfers characters from one generation to other. ये इसका एक very important role है. Otherwise gene is that part of DNA, informative part of DNA, which has information for proteins to be made. But a very important function is transferring characters from one generation to other. As I had explained, zygote वाला जो था other में आते हैं, मैंने पिछले बार explain किया था. So that is unit of inheritance which transfers characters from one generation to other. अब second है allele. ये word बार बार आता है आपके इस टॉपिक में. It is allele. Allele. What is allele? See, for example, you have a eye color which is black. ठीक है? Or a person has a eye color which is black. But in every cell of his, there would be two genes for eye color. Why? Because one gene for eye color. See, I had told you about the sperm and the egg. That was the basic thing. Here there are 23 chromosomes. Here there are 23 chromosomes, right? And 23 chromosomes here have all characters of paternal side, paternal or father side. And 23 have all characters of maternal side. सारे characters. हो सकता है how protein for eye color would be made, skin color कैसा होगा, height कितनी होगी, what would be the kind of proteins that are body structure, hair कैसे होंगे. All information is stored in this. ये mother के बारे में, और this is about father. So one gene obviously would be in a cell which would be having the information of father's eye color or hair color. उसी सेल में एक दूसरी होगी ना जो मदर के हेयर कलर या आई कलर का होगा, because these two fuse. So when these two fuse, obviously on one would be having father's eye color, other would be having mother's eye color. ठीक है, तो ये वाला जो चीज है उसको एलील बोलते हैं. One is a gene. For example, I say the gene for eye color, father's eye color. There is another gene for mother's eye color. Both these are called alleles of each other. ठीक है, so उसको actually define करने के लिए हम लिखते हैं alternate pair of gene. What do we say? Alternate pair of gene. ये इसका definition है. समझने के लिए हमको ये समझना है कि जो हमारे सेल के अंदर हर कैरेक्टर या हर trait, this word is used. What is trait? It is a character or whatever is being expressed. For example, hair color is a trait. Hair color is a character. Hair color is a trait. Eye color is a trait. Skin color is a trait. ठीक है, जो हमें दिखती है, that is a trait. That sometimes we call it a character which is being expressed. So trait, alternate pair of gene. So any trait in a person, हम हेयर कलर की बात करें, आई कलर की बात करें, it is there because the information for that is there in the gene. लेकिन there are
2 genes for every trait in an cell of an individual. Why? Because every life started with a zygote which had paternal plus maternal. 23 plus 23, remember ये human का है, and this zygote is made up of these two. So this paternal, इसमें सब genes होंगी hair, eye, skin of father, इसमें सब होगी hair, eye, skin of mother. ठीक है, तो ये दोनों मिलके zygote बना 46. So out of 46, 23 here, for example, this was father's eye color, here this was mother's eye color, both are here. ठीक है, ये तो हम क्या कहते हैं, एवरी ट्रेट के लिए देयर आर 2 जीन्स एंड दे बोथ आर कॉल्ड एलील्स ऑफ ईच अदर. ये समझ रहे हैं ना 2 जीन्स क्यों होती है, ये चीज ध्यान में रखना है. मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस करते वक्त आपको बहुत इजीली समझ में आएगा अगर आपको ये ध्यान रख रहे हो कि हम जब भी लिखते हैं एनी कैरेक्टर के बारे में, जैसे हाइट के बारे में भी मैं लिखूं तो आई इन अ सेल आई वुड राइट अबाउट हाइट. फॉर एग्जाम्पल दिस रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ अ प्लांट. I cannot write it this way. ये पूरे सेल में 2 जीन्स होंगी फॉर हाइट. इसको टॉलनेस की कह दें तो इसको शॉर्टनेस की कह देंगे, चाहे इसमें दोनों टॉलनेस की हो सकती. सो फॉर एवरी ट्रेट देयर आर 2 genes and they are both called alleles of each other. So now what do we say? For every trait there are 2 alleles for each other. We can say it. इसकी बात करें तो ये alternate pair of gene है, इसकी बात करें तो ये alternate pair of gene है. So you understand this very clearly, alternate pair of gene. Now let us understand the word homozygous and heterozygous trait. Heterozygous, homozygous and heterozygous. So homo means same, hetero means different. Homozygous, any cell or any trait which is same. For example, I am taking the example of tallness. For the gene for tallness is represented by T, ये मान लो, and the gene for dwarfness or shortness is represented by small t. ठीक है, जनरली हम डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर्स को ऐसे करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ. इन अ सेल देयर मे बी बोथ जीन्स फॉर टॉलनेस, और इसके जब गैमेट्स बनेंगे तो कैसे होंगे, सिमिलर गैमेट्स बन जाएंगे. अब मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा है, ऐसे कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे. हेयर कलर का एच ले लो तो हेयर कलर की होगी, स्किन कलर का एच ले लो तो स्किन कलर, एवरीथिंग वुड बी देयर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन कैरेक्टर, क्योंकि सब लिखेंगे तो हौच पौच हो जाएगा. हमको समझने के लिए हम एक ट्रेट की बात करते हैं, एक कैरेक्टर की बात करते हैं, हाइट की बात कर रहे हैं. हाइट की बात कर रहे हैं तो हम उसी की जीन्स के बारे में लिख रहे हैं, उसी की एलील्स के बारे में लिख रहे हैं. तो हमने लिखा कि एक सेल में 2 एलील होती है, आइदर दोनों एक ही जैसी होती है. फॉर एग्जाम्पल फादर ऑल्सो हैज ब्लैक आई कलर, मदर ऑल्सो हैज ब्लैक आई कलर, तो चाइल्ड में दोनों कैसी होंगी, दोनों ब्लैक आई कलर की होंगी. ठीक है, सो दैट कंडीशन वुड बी कॉल्ड अ homozygous condition. And it might be like this also. One would be for tallness and mothers would be for shortness. Mother had a gene for shortness, father had a gene for tallness. दोनों मिलके तो child में क्या हो जाएगा, tallness और shortness. Now I'm taking example of human to explain because वो relate कर सकते हो आप. लेकिन अगर plant में एक plant tall है, एक plant short है, तो next plant जो आएगा उसमें दोनों की genes हो जाएगी. One would be a gene for tallness, one would be a gene for shortness, and that would form gametes. कैसे next generation के लिए क्या बनता है, gamete बनता है. ये एक generation है, ये next generation के लिए. next generation कैसे आएगी, यूं ही आएगी ना. ठीक है, so one generation के gametes ऐसे बनेंगे तो next generation ऐसे आएगी. तो this is called heterozygous condition, this is called homozygous. When both alleles are same, we say it is a homozygous condition. When both alleles are different, one is for a tallness, one is for shortness, we say it is a heterozygous condition. And homozygous gives same type of gametes, heterozygous will give different type of gametes. ठीक है,
तो ये आप सिंपली ये गैमेट्स वाली बात भी भूल जाओ राइट नाउ. जस्ट अंडरस्टैंड होमोजाइगस मतलब एक जैसी जीन दोनों एक कैरेक्टर की. हेट्रोजाइगस मतलब एक ही कैरेक्टर की दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स. कैरेक्टर या ट्रेट, व्हाट डू आई मीन? हाइट इज अ ट्रेट. हाइट टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है. हाइट के लिए टॉलनेस वाली जीन भी हाइट ही रिप्रेजेंट करती है, शॉर्टनेस वाली जीन भी हाइट ही रिप्रेजेंट करती है. सो बोथ एलील्स आर रिप्रेजेंटिंग हाइट विच इज अ ट्रेट. ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड टॉलनेस एंड शॉर्टनेस वाली जीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस जो मैं अभी आपको बता रही थी, right now I said homozygous or heterozygous. Let us see about the continuation of generation. So this is one generation, उसके बाद आएगा generation 2, उसके बाद आएगा generation 3. generation 1 में सेल में ये थी तो इसके गैमेट ऐसे बने. generation 2 में दोनों आ गए. ठीक है, सेकेंड जनरेशन भी इसके गैमेट बनने के बाद फिर आएगा. दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन. अब फॉर एग्जाम्पल दिस वाज है, लेकिन अगर मान लो ये ऐसा है ना, तो इसके गैमेट इस टाइप से बनेंगे. इस जनरेशन के अंदर क्या होगा इसको देखो. लेट्स फॉरगेट दिस कंडीशन में एक टॉलनेस की है और एक शॉर्टनेस की है. फर्स्ट जनरेशन में उसके गैमेट ऐसे बने. ये दोनों गैमेट्स जाके जनरेशन 2 में आ गए, लेकिन इस जनरेशन 2 में ऐसा तो हो नहीं सकता कि टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें. नहीं कर सकते ना. टॉलनेस, आइदर द प्लांट वुड बी टॉल और द प्लांट वुड बी शॉर्ट. दैट वन कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द जनरेशन, दिस इज द पेरेंट जनरेशन. दिस वी कॉल द F1 generation. F1 is word coming from filial. Filial means son or daughter. ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जो सन एंड डॉटर से आता है, ग्रीक लैटिन. तो F1 is for that. So इस F1 जनरेशन में either the plant would be tall or short. इस केस में क्या होता है, एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है. So we say whichever character expresses itself in the F1 generation is called dominant. Here it would only be tall, अपन देखेंगे later on. लेकिन whichever or the trait which expresses itself in F1 generation is called dominant trait, and the one which does not express itself or which cannot express itself is called recessive trait. आप लिख सकते हैं the trait which does not express itself in the or cannot express itself in the F1 generation in the presence of dominant, it is called recessive. तो अब मान लो इसको ये एग्जांपल लो, टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों साथ है. प्लांट हो गया टॉल, टॉलनेस ने एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को. शॉर्टनेस की जीन प्रेजेंट थी लेकिन अपने कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई. टॉलनेस हो गई डोमिनेंट, शॉर्टनेस हो गई रिसेसिव. इट डजंट मीन दैट इट हैज लॉस्ट इट्स कैरेक्टर. नो, इट होल्ड्स इट्स कैरेक्टर. बस ये है कि वो अपने आप को इस जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाई. हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में जाए तब एक्सप्रेस कर ले. लेकिन मेंडल फाउंड, दैट कुड बी ह्यूमंस के केस में कुछ भी एक्सप्रेस हो जाता है, लेकिन मेंडल फाउंड दैट टॉलनेस वाज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. और टॉलनेस की जीन के प्रेजेंस में शॉर्टनेस वाली जीन या ड्वार्फ वाली जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती. सो इट इज टर्म्ड एज डोमिनेंट. द जीन फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट, द जीन फॉर शॉर्टनेस इज रिसेसिव. ठीक है, सो होप दैट दोज वर्ड्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव. अब इसी एग्जाम्पल को लेते हुए आई होप यू आर क्लियर विद द वर्ड्स डोमिनेंट, रिसेसिव, फिलियल, पेरेंट जनरेशन. जिस जनरेशन को अपन ने पहले स्टार्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट, पेरेंट जनरेशन, उसके बाद वाला सेकेंड, फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1, उसके बाद जनरेशन F2, F3 एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस वाज इट. अब
इन्हीं से रिलेटेड लेट अस टॉक अबाउट द वर्ड्स फिनोटाइप. ये बहुत आएगा, फिनोटाइप एंड द वर्ड जीनोटाइप. नाउ सिंपली इसके डेफिनेशन याद करने के लिए दो वर्ड्स याद रखें. पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, दिस इज फिजिकल अपीयरेंस. दिस इज जेनेटिक composition. So what does phenotype represent? Physical appearance. What the genotype? Geno related to gene, genetic composition. Explain मैं आपको कर रही हूँ. इस जनरेशन पे ध्यान दो. This was parent generation, this was the F1 generation. Parent generation में दोनों जीन थी, F1 जनरेशन में भी दोनों जीन्स ये आई. इसी को अगर सेल्फ पॉलिनेट करे तो, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेट करते, चलो क्रॉस पॉलिनेट लीव इट, जस्ट अंडरस्टैंड. इस जनरेशन में दोनों जीन्स साथ थी, लेकिन दिस प्लांट वाज टॉल. सो आई सेड टॉलनेस वाज डोमिनेंट, शॉर्टनेस वाज रिसेसिव. इसका आप देखो फिनोटाइप क्या है. दिखने में तो ये टॉल है, सो फिजिकल अपीयरेंस इज टॉल. सो वी से फिनोटाइप, दिखने में ये टॉल है, सो फिनोटाइप इज टॉलनेस. लेकिन जीनोटाइप अगर मैं कहूं हाइट को लेकर, व्हाट इज द जीनोटाइप? आई कैन नॉट से इट हैज ओनली टॉल जीन्स. देयर इज वन जीन फॉर शॉर्टनेस आल्सो. तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है? वन जीन फॉर टॉलनेस, वन जीन फॉर शॉर्टनेस. सो दैट इज द जीनोटाइप. व्हाट इज द जीनोटाइप? जेनेटिक कंपोजिशन क्या है? क्या प्लांट में दोनों ऐसी जीन्स है या प्लांट में ऐसी है? इसमें होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? दिखने में दोनों कैसे होंगे? दिखने में दोनों टॉल होंगे. सो फिनोटाइप विल बी सिमिलर, लेकिन इन दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट है. फिनोटाइप क्यों सिमिलर हो गया? क्योंकि टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, वो एक्सप्रेस हो जाता है. एक्सप्रेस तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरी जीन भी टॉलनेस की है, इस पे एक जीन शॉर्टनेस की है. ठीक है. सो जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंपोजिशन. ये आपको याद रखने वर्ड्स when we are studying about ratio की मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें याद रखने. सो दिस फिनोटाइप, जीनोटाइप आप ध्यान करें. फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, कैसा प्लांट नजर आ रहा है. जीनोटाइप उसकी जीन्स कैसी है, क्या दोनों होमोजाइगस टॉलनेस वाली जीन आ गई है उसमें, या एक जीन शॉर्टनेस की है, या एक वो जीनोटाइपिक रेशियो हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद निकाल के देखेंगे. ठीक है. सो दिस वाज, होप दीज वर्ड्स आर क्लियर. नाउ we would be studying about the monohybrid cross. Monohybrid cross, dihybrid cross. What do we mean by these words? Monohybrid, when one character, Mendel studied with 7 characters, no? When one character is being studied, for example, Mendel selected height, or I should say tallness and dwarfness, the length of a plant. वो कैरेक्टर्स सिलेक्ट करके उसको स्टडी किया, दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस में वन ट्रेट इज बीइंग स्टडीड. डायहाइब्रिड में टू ट्रेट्स आर बीइंग स्टडीड. और ट्राइहाइब्रिड में 3 ट्रेट्स हो जाएंगे. ऐसे करके मेंडल ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे. हमें सिर्फ मोनो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है और उनमें क्या रिजल्ट मिले थे वो देखना है. ठीक है. सो मोनोहाइब्रिड इज दैट एक्सपेरिमेंट इन विच मेंडल स्टडीड वन ट्रेट और वन कैरेक्टर. डाइहाइब्रिड क्रॉस इज दैट एक्सपेरिमेंट इन विच मेंडल स्टडीड 2 कैरेक्टर्स. वो कौन से आई विल टेल यू लेटर ऑन. ट्राइहाइब्रिड, सो ऑन 3 पढ़ेंगे. उसके बाद एक होता है बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस. व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉस? मेंडल डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच, देखो दिस वाज पेरेंट जनरेशन, सॉरी आई होप दिस इज पेरेंट जनरेशन, उसके बाद F1 जनरेशन, उसके बाद F2 जनरेशन. For back cross, what he did, this was one
पेरेंट जनरेशन के दो प्लांट्स, ये F1 था, एक प्लांट लिया F1, वन प्लांट फ्रॉम F1 crossed with any of the parent plant, ठीक है, any of the parent plant, this is called a back cross. For example, ये दो plants थे, इनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद F1 प्लांट आया और F1 में भी 2-3 आ सकते हैं. इस प्लांट को इसके साथ हाइब्रिडाइज करवाया या इसके साथ, दैट बिकम्स अ बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में क्या किया था, F1 generation, one plant from F1 generation crossed with recessive parent. So which parent? Parent which has recessive traits. जैसे दोनों शॉर्टनेस की जीन जिस पेरेंट में है वो रिसेसिव ट्रेट वाला पेरेंट है, उसके साथ अगर क्रॉस करके एक नया जनरेशन लाते हैं, इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, विच वाज डन बाय मेंडल टू जस्ट वेरीफाई हिज रिजल्ट्स. ठीक है, तो ये क्रॉसेस है. Then there is one word what Mendel did was emasculation. Emasculation is removal of anthers. Why did he do that? Because pea plant is a self-pollinating plant. अब अगर वो एंथर नहीं निकालते तो वो बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता. So he wanted to verify various results, तो उनको क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना था. When he wanted to do cross pollination between two plants, he would obviously cut the anthers. जो chances of self pollination नहीं रहते, एक plant है दूसरे का anther कट कर दिया, obviously cross pollination होगा. That process is called emasculation. These things were done by Mendel to verify his results. Back cross, test cross, emasculation. He did this to get various, क्योंकि उनका work ऐसा नहीं है कि one experiment done and completed. It was done for 7 long years. He went on studying with lots and lots of hit and trial methods. Then he got the results. ठीक है ना? तो ये सारे definitions आपको ध्यान होने चाहिए. Today I would be talking about the monohybrid cross, and it is very important from the point of view of school examination. What is the monohybrid cross which Mendel did? Mendel, excuse me for the, my markers have, sorry. Okay. So, time, but the lecture would be a